बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। टॉपिक कहने को तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ बिज़ी हाउस वाइफ एंड एज़ अ बिज़ी मॉम जो है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगा। अगर हम एक हाउस वाइफ हैं और उसके साथ हम बन जाती हैं एक यूट्यूबर और साथ साथ में हम एक बिज़ी मॉम भी हैं, फिर तो हमारी बन गई खिचड़ी। ऐसा हम तब सोचते हैं, ऐसा मैं पर्सनली तब सोचती थी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन चैनल स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब एक जॉब ही है, मैं इसे एज़ अ जॉब ही करती हूँ और इसे प्रॉपर टाइम भी देती हूँ। तो ये स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि अगर हम अपने टाइम को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो एट अ टाइम कर पाते हैं। क्योंकि एज़ अ हाउस वाइफ जब हम घर के बहुत सारे कामकारी होती हैं, जिसमें कुकिंग होती है, जिसमें लॉन्ड्री होती है, जिसमें क्लीनिंग होती है, जिसमें बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि एज़ अ बिज़ी हाउस वाइफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यकीन करें, मेरी भी यही थिंकिंग थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, एक तरह के ये कह लें कि एक जॉब स्टार्ट की है, तो मुझे लगता है कि अगर टाइम मैनेजमेंट को हम कंट्रोल कर लेना, अगर अपने हाथों में रखें, तो हम बहुत सारा काम, कहने को तो 24 आवर्स हैं, लेकिन हम इन 24 आवर्स में कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल साबित होगा हाउस वाइफ के लिए, बिज़ी मॉम्स के लिए, इवन वर्किंग लेडीज़ के लिए भी। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो आप लोग हाथ में एक कॉपी और पेन रख लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी वो नोट डाउन कर लें और उनके मुताबिक आप लोग अपना टाइम जो है वो सेट कर लें। तो इंशाल्लाह आप लोग कम टाइम में बहुत अच्छी जो है वो रूटीन अपनी सेट कर पाएंगी और अपने सारे काम जो है वो आप लोग कर पाएंगी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि मेरी एक डेली की अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्टिव रूटीन है, वीकली बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव रूटीन है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो उन सब चीज़ों को एक रूटीन में लाने के लिए, एक रूटीन सेट करने के लिए हमें एक रिटन जो है शेड्यूल उसको फॉलो करना पड़ता है। जब तक हम लिख के सारी चीज़ों को डिवाइड नहीं करेंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो तब तक हम जो है कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस लिख के आपने बाकायदा एक कॉपी के ऊपर लिखना है कि 24 आवर्स हैं और उन 24 आवर्स में आपने क्या क्या करना है और फिर उनकी एक रूटीन सेट करनी है, उनका एक टाइम सेट करना है। जब अपनी एक रूटीन आप लोग सेट कर लेंगे और एक टाइम सेट कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग वही काम जो डेली कर रहे होते हैं लेकिन उनको आपने अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया होता, एक रूटीन में आप लोगों ने उन्हें सेट नहीं किया होता, वही काम कितने अच्छी तरीके से और कितने कम टाइम में आप लोग कर पाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने अपने कॉपी और पेंसिल के ऊपर, अगर मैं आप लोगों को वो चीज़ बच्चों की तरह लिख के दिखा रही होती ना, साथ ये वाली क्लिप्स ऐड ना करती, तो आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाना था। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को लिख के सामने रख देती हूँ, वॉइस ओवर में बता दूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास वर्किंग आवर्स जो हैं वो 24 हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स अपने पास आप लोग लिख के रख लें कि आपके पास 24 वर्किंग आवर्स हैं, जिनमें से आपने -10 करना है। और वो 10 आवर्स आप लोगों ने क्या करना है, अपना घर का काम करना है, अपनी जॉब करनी है। वो 10 आवर्स आप लोगों ने घर को देने हैं, ठीक है। अगर तो आप वर्किंग लेडी हैं ना, आप लोग 10 आवर्स अगर आप जाती हैं जॉब पे तो वो आपके उधर चले जाएंगे। बट अगर आप बिज़ी मॉम या फिर हाउस वाइफ हैं तो आपने वो 10 आवर्स अपने घर के काम को देने हैं, ठीक है। तो 24 में से जब आप -10 करेंगी ना तो इट विल बी इक्वल टू 14, ठीक है। उसके बाद एक दिन में से आपके पास 14 आवर्स जो हैं वो बच जाते हैं और ये 14 आवर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, वर्किंग आवर्स आप लोगों ने लिख लिए, नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है अपना स्लीपिंग टाइम, ठीक है। वर्किंग आवर्स आपने 10 आवर्स रखे हैं, पीछे 14 आवर्स आपके पास हैं, तो उनमें से आपने अपना स्लीपिंग टाइम रखना है। स्लीपिंग टाइम आप लोग अपना कर लें 8 आवर्स,
चाहे तो आप रात को 8 घंटे की नींद ले लें, चाहे तो रात को 6 घंटे कर लें, दिन में 2 घंटे की नींद ले लें, या रात को 7 घंटे कर लें, दिन में 1 घंटे की नींद ले लें। तो इस तरह से आप लोगों ने मतलब 8 घंटे अपनी स्लीपिंग रूटीन सेट करनी है कि 8 घंटे मैंने उन 14 आवर्स में से मैंने सोना है। अब अगर आप 14 आवर्स में से 8 आवर्स भी निकाल देती हैं तो पीछे आपके पास 6 आवर्स बच जाते हैं, ठीक है। उन 6 आवर्स में आप लोगों ने क्या करना है कि एक हेल्दी सी मॉर्निंग रूटीन सेट करनी है 2 आवर्स के लिए। एक नून रूटीन आप लोगों ने सेट करनी है, यानी कि दिन को नून या आफ्टरनून आप कह लें 2 आवर्स की, वो आपने सेट करनी है। और इसके बाद आपने एक हेल्दी सी नाइट रूटीन सेट करनी है जो कि 2 आवर्स की होगी, ठीक है। उन 2 आवर्स में आप लोग अपनी रूटीन के मुताबिक सेल्फ़ केयर भी आप लोग उसमें रख सकती हैं, आप लोग उसमें फैमिली टाइम भी रख सकती हैं, आप लोग उसमें मतलब घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी रख सकते हैं। जो 10 आवर्स मैंने आपको बताया ना, वो जब मैंने एक वीडियो में पहले आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन सेट भी की थी। मज़ीद में आप लोग अगर चाहें तो रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो वो जो 10 आवर्स है ना, वो आपने जो रूटीन के काम हैं, जैसे ब्रेकफास्ट आपने डेली बनाना है, बच्चों को आपने यूनिफॉर्म डेली देना है, डिशेस वगैरह आपने डेली वॉश करनी है, लंच डेली बनाना है, डिनर डेली बनाना है, मतलब जो डेली के काम आते हैं ना वो आपने अपने उन 10 आवर्स में सेट कर देने हैं। बल्कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स तो ऐसी भी हैं कि उनके लिए 10 आवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बट अगर आप वर्किंग लेडी हैं ना, तो फिर आप वो 10 आवर्स अपने वर्किंग के निकाल दें। बाकी के जो आप लोगों को 6 आवर्स में बता रही हूँ ना, 2 मॉर्निंग में, 2 दिन के टाइम में और 2 जो है वो इवनिंग में, नाइट रूटीन। तो आप लोग ये वाले 6 घंटे उस टाइम आप लोग अपने घर के बहुत सारे काम कर सकती हैं अगर आप वर्किंग लेडी हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग के 2 आवर्स हैं उनमें से आपने 45 आवर्स तो अपनी सेल्फ़ केयर के लिए निकाल देने हैं। 45 मिनट्स अपनी सेल्फ़ केयर के लिए निकाल दें, जिसमें आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपने हाथ मुंह धोएं, बालों की जो भी केयर आपने मॉर्निंग में करनी है वो करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। ब्रेकफास्ट तक वो 45 मिनट्स जो हैं वो आपके अपने हैं, वो आप लोगों ने अपनी सेल्फ़ केयर को देने हैं। बाकी का जो काम है उसमें आप लोग दिन के लिए लंच बना के जा सकती हैं, ब्रेकफास्ट बना सकती हैं। और आप लोग अगर लॉन्ड्री करती हैं डेली बेसिस पे, तो फिर आप लोग वो उन मिनट्स उनमें से मतलब टोटली 10 मिनट्स लगेंगे वो लॉन्ड्री वगैरह समेटने में, वो काम भी आप कर सकती हैं। तो वो 2 आवर्स तो आप किस तरह से। इसी तरह इवनिंग के जब आप जॉब से वापस आती हैं तो वो वाले जो 2 आवर्स होंगे उनमें आपने पहले तो आते ही फ़्रेश होना है। फ़्रेश होने के बाद आपने कोई भी ग्रीन टी या टी वगैरह ले लें। अगर आप लंच बाहर करके आती हैं, अगर आपने घर पे करके आना है तो वो भी टाइम आपने उसमें इंक्लूड करना है। प्लस अच्छी सी चाय बना के ख़ुद को आपने 20 to 25 मिनट देने हैं, ताकि आपकी बॉडी और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो। फिर उसके बाद अगर आपने स्लीपिंग आवर्स के 8 आवर्स में से 2 मतलब जो घंटे हैं वो आपने नींद लेनी है, तो वो भी आप लोग उस टाइम पे ले सकती हैं। उससे आप बहुत अच्छे तरीके से फ़्रेश हो जाएंगे। और मेरा तो मशवरा है कि आप उसमें ऐड करें, दिन में आप 2 घंटे या 1 घंटा लाजमी जॉब से आने के बाद सोएं, आपका माइंड और बॉडी जो है वो दोनों फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगेन अपनी रूटीन में आ जाएँ जो आपने सेट की होगी वो 10 आवर्स वाली। और प्लस आपको 2 आवर्स मैंने और जो है वो एज अ बोनस बता दिए हैं कि वो आवर्स भी आपकी नाइट रूटीन में होंगे। तो उनको मिला के आप लोग अपने घर के सारे काम, जैसे डिनर भी उसमें आ जाता है, अगर लॉन्ड्री आप लोग करती हैं वो भी आ जाते हैं। इवन अगर आपने अपने बच्चों को टाइम देना है, जैसे उन्हें ट्यूशन वगैरह देनी है, तो वो भी आप लोग उस टाइम पे कर सकती हैं। लेकिन अगेन मत भूलिएगा अपनी सेल्फ़ केयर जो है वो आप लोगों ने ज़रूर अपनी नाइट रूटीन के 2 आवर्स में से, चाहे आप लोग 30 मिनट्स कर लें, 15 मिनट्स ही कर लें, बट आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। क्योंकि जो सेल्फ़ केयर होती है ना, इससे आप लोग एक तो फ्रेश रहते हैं मेंटली भी, फ़िज़िकली भी, और दूसरा जो है वो आपको मोटिवेट भी करती है लाइफ के लिए। लाइफ में जो भी टास्क होते हैं ना, उनके लिए आपको ये चीज़ जो है वो मोटिवेट करती है। इस वजह से आप लोगों ने अब सेल्फ़ केयर का टाइम आप लोग खुद डिसाइड कर लें। मॉर्निंग और इवनिंग में आपने खुद को कितना टाइम देना है। कम से कम 15 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स जो है वो मस्ट आप लोग ने अपनी सेल्फ़ केयर को देने हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बेसिकली तो मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था बट मैंने स्किप कर दिया। वो ये कि जब आप अपनी डेली रूटीन सेट करती हैं ना, तो आप लोग ने ओवर स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि हम लोग ओवर स्मार्ट रह के जब हम एक रूटीन लिख रहे होते हैं ना, लिखने में और उसको प्रैक्टिकली करने में बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग ये टाइम मैनेजमेंट उस टाइम पे भूल जाते हैं। बाकायदा आपने एक काम के लिए आगे टाइम भी रखना है कि इतने टाइम में मैंने ये वाला काम करना है। तो ओवर स्मार्ट आप लोगों ने नहीं बनना। इतना काम जो आप लोग दिन में कर सकती हैं, इजीली कर सकती हैं, बस आप लोगों ने वही अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक टफ सी रूटीन सेट कर देते हैं, बहुत सारे काम उसमें ऐड कर लेते हैं जो कि हमें थका देते हैं मेंटली फिज़िकली, और जो फिर इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको भी हम उस तरीके से टाइम नहीं दे पाते। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कोई भी काम आप लोग अगर करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी सेल्फ केयर के लिए 45 मिनट डिसाइड किए हैं, तो जब 45 मिनट्स का जब टाइम स्टार्ट होता है ना, तो आप एक टाइमर लगा लें कि 45 मिनट्स जब वो टाइमर आपका बजे, आपको पता हो कि 45 मिनट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये मेरा टास्क ख़त्म है, अब मैंने नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्लॉक है उसको आप लोगों ने बार बार देखना है, बार बार देखना है। अब तो मोबाइल हमारे हाथ में होता है, टाइम को भी देखें ताकि आप लोग टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ। वीडियो मेरा ख़त्म होने वाला है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी रह गई है, और वो ये कि जो सोशल मीडिया है ना, जब हम अपने मोबाइल पे लगते हैं तो हम उस टाइम को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग मतलब, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पे आजकल इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग जो उससे तो थकते ही नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो आप लोग क्या करें कि जो डेली की रूटीन मैंने आप लोगों को बताई है ना, उसमें अपने मोबाइल का टाइम भी ज़रूर सेट करें कि इतने टाइम मैंने मोबाइल यूज़ करना है, और बाकायदा टाइमर लगा के आप लोग मोबाइल यूज़ करें। रात में 1 घंटा रख लें, दिन में रख लें। जॉब से वापस आने के बाद, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद या नाश्ते के साथ, जैसे मेरी रूटीन है कि मैं नाश्ते के बाद मतलब जब चाय पीती हूँ ना, उस टाइम पे मैं मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। जितना मेरा टाइम मैनेज होता है ना, उस टाइम में मैं मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग वो टाइम भी ऐड करें ताकि आप लोग जो है ना, अपने पूरे दिन के 24 आवर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि 24 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन्हें अपने तरीके से मैनेज करेंगे, आपको इन्हें हैंडल करना आ जाएगा, तो आप बहुत सारे काम जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।